नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। तो गुजरात के रण का चल रहा है दूसरा चरण और दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। अभी तक आपको बता दें 3 बजे तक का हमारे पास वोटिंग परसेंटेज का अपडेट भी आ चुका है, वो अब आपको बताएंगे। 50.51% मतदान हो चुका है। आज 14 जिलों की 93 सीटों पर हो रहा है मतदान और इन 93 सीटों पर 2 करोड़ 51 लाख मतदाता वोटिंग कर रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक का मतदान का अपडेट आपको बताएं तो 50% मतदान हुआ है। 50.51% मतदान हुआ है। गुजरात में बम्पर वोटिंग जारी है। लगातार तमाम पोलिंग बूथ्स पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। अभी कुछ घंटे की और वोटिंग बाकी है, लेकिन उससे पहले ही 50% से ज्यादा मतदान हो चुका है। ये बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत विरोधियों के लिए जरूर एक खतरे की घंटी हो सकता है, लेकिन जिस तरह से नजर आ रहा है, जो ये माना जाता है कि बढ़ता हुआ वोटिंग परसेंटेज सत्ताधारी पार्टियों के लिए खुशखबरी होता है। और इस खुशखबरी के साथ, इन बढ़ते हुए फिगर्स के साथ, जाहिर तौर पर विरोधी खेमे में हलचल होनी शुरू हो गई होगी। जो तमाम विरोधी पार्टियां हैं गुजरात के 14 जिलों की 93 सीटों पर आज दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। जिन जिलों में मतदान हो रहा है उनमें बनासकांडा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, अरावली, गांधीनगर, अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा और छोटा उदयपुर शामिल हैं। तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान गुजरात में, जिसमें चुनाव आयोग ने जो अपडेट दिया है उसके अनुसार 3 बजे तक 50.51% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। अहमदाबाद में 44.672% मतदान हुआ है। आनंदन में 53.75% मतदान हुआ है। अरावली में 54.19% मतदान, बनासकांडा में 55.52% मतदान, छोटा उदयपुर में 54.40% मतदान हुआ है। दाहोद में 46.17%, गांधीनगर में 52.05%, खेड़ा में 53.94% मतदान हुआ है। मेहसाणा में 51.33%, महिसागर में 48.54%, पंचमहल में 53.48%, पाटन में 50.97%, साबरकांडा में 57.23% मतदान, वडोदरा में 49.469% मतदान हुआ है। यानी बढ़ चढ़कर जो गुजराती लोग वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर वोट दे रहे हैं। तमाम मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। तमाम वीआईपीज भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। परिवार सहित उन्होंने जाकर मतदान किया। वहीं क्रिकेटर इरफान पठान ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
मतदान पहले ही हो चुका है, यानी जाहिर तौर पर जो तमाम विपक्षी दल हैं सभी की धड़कनें बढ़नी तेज हो गई होंगी, क्योंकि जैसे जैसे मतदान प्रतिशत बढ़ेगा जो सत्ताधारी पार्टी है उसके तमाम प्रत्याशी खुश नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर विरोधियों की बात की जाएगी तो आप समझिए, माना यह जाता है कि बढ़ता हुआ वोटिंग प्रतिशत इस बात का सूचक है कि जनता खुश है और सत्ताधारी पार्टी के हक में ही मैंडेट जाने वाला है। हालांकि राजनीति अनिश्चितता का खेल है और मतदाता के मन में क्या है ये हम पहले से नहीं बता सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रेंड आज तक चलते आए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलिए अब हम ग्राफिक्स का रुख कर लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं गुजरात के इस दूसरे चरण के रण में क्या कुछ चल रहा है। तो गुजरात के रण में दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर हो रही है वोटिंग। कुल उम्मीदवारों की संख्या है 893 और कुल वोटरों की संख्या है 2,51,00,000। इसमें से महिला मतदाता 1,22,00,000 हैं। वहीं पुरुष उम्मीदवार की अगर बात करें तो 824 पुरुष उम्मीदवार हैं, यानी कि 92% उम्मीदवार पुरुष हैं। महिला उम्मीदवार महज 8% हैं। 69 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। 19 विधानसभा सीट रेड अलर्ट जारी है। निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य सीटें हैं 74, एससी और एसटी की भी रिजर्व्ड सीटें हैं। तो 93 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। 14 जिले हैं, 93 विधानसभा सीटें, जिस पर 893 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला 2,51,00,000 वोटर्स कर रहे हैं, जिसमें से महिला मतदाताओं की संख्या ठीक आधी 1,22,00,000 है। अब अगर उम्मीदवारों की बात करें तो 92% उम्मीदवार पुरुष हैं। 824 पुरुष कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं महिला उम्मीदवार 69 हैं, यानी 8% उम्मीदवार महिला हैं। निर्वाचन क्षेत्रों में रेड अलर्ट जारी है। 19 विधानसभा सीट रेड अलर्ट पर और 74 सीटें सामान्य हैं। एससी के लिए 6 सीटें रिजर्व्ड हैं। तो तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। आप देखें, अगर हम बात 2017 के चुनाव की करें तो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2017 के चुनावों का आंकड़ा भी आपको दिखा रहे हैं। कुल 90 सीटों में से 51 सीटों पर कमल खिला था और 39 सीटों पर पंजे पर मोहर लगी थी। वहीं आम आदमी पार्टी उस वक्त चुनावी मैदान में नहीं थी, इसलिए एक भी सीट पर आम आदमी पार्टी का विधायक नहीं है। और चलिए अब बात कर लेते हैं वीआईपी कैंडिडेट्स की। तो योगेश भाई बीजेपी के कैंडिडेट। अच्छा, गांधीनगर दक्षिण की हम बात करें तो बीजेपी से अल्पेश ठाकुर हैं चुनावी मैदान में। डॉक्टर हिमांशु है कांग्रेस से और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी यहां पर उतरे हुए हैं। घाटलोडिया में भूपेंद्र पटेल बीजेपी से, आनंदीबेन कांग्रेस से। वहीं निकोल की अगर बात करें, भूपेंद्र पटेल बीजेपी से, कांग्रेस से अमीबेन और विजय हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। महसाणा में मुकेश बीजेपी के कैंडिडेट है, पीके पटेल है कांग्रेस से और दिशांत भाई आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। बड़गांव में नणी भाई बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में है। वहीं जिग्नेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ोदरा शहर में मनीषा वकील बीजेपी की कैंडिडेट और परमार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। विसनगर की बात करें तो ऋषिकेश बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी यहां पर चुनावी मैदान में उतारे हुए हैं। वीर मगाम में भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है और साणंद में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है। अब अमीर उम्मीदवारों की बात करें तो जेएस पटेल मनसा बीजेपी से चुनावी मैदान में है, करोड़पति हैं। बलवंत सिंह, चंदन सिंह राजपूत सिद्धपुर बीजेपी में 365 करोड़ से ज्यादा की इनकी संपत्ति है। वहीं रघु भाई मोराज भाई देसाई राधनपुर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, 343 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। धर्मेंद्र सिंह रानू भाई बाघेला वाघोड़िया से चुनावी मैदान में है, ये भी करोड़पति हैं। तो जेएस पटेल मनसा बीजेपी से
661 से कुछ ज्यादा करोड़ की इनके पास संपत्ति है। बलवंत सिंह चंदन सिंह राजपूत सिद्धपुर बीजेपी से 365 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। रघुभाई मोराज भाई देसाई राघनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं, 343.08 करोड़ इनकी संपत्ति है। धर्मेंद्र सिंह रानूभा वाघेला बघोलिया से निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 111 करोड़ की संपत्ति है इनकी। तो चुनावी वादों की अगर हम बात करें तो गुजरात में जो चुनावी वादे किए गए हैं, बीजेपी ने कहा है कि गुजरात में हर नागरिक के पास पक्का मकान होगा। पक्के घर का वादा किया गया है हर एक नागरिक के लिए, और 5 साल में शिक्षा के लिए 10,000 करोड़ दिए जाएंगे। वहीं 20 लाख नौकरियों का वादा किया गया है और छात्राओं के लिए मुफ्त इलेक्ट्रिक स्कूटी का वादा किया गया है। आयुष्मान भारत के तहत वार्षिक सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने का वादा किया गया है, और गुजरात में देश का पहला ब्लू इकोनॉमी जोन भी बनाया जाएगा, कॉरिडोर बनाया जाएगा। अब कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस कह रही है कि संविदा कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, पुरानी पेंशन बहाल करने का भी वादा कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस भी चुनावी मैदान में, हालांकि काफी लो प्रोफाइल प्रचार इनका नजर आया। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कांग्रेस ने किया है। महिलाओं को 50% आरक्षण की भी बात कही गई है नौकरियों में। वहीं बेरोजगारों के लिए 3,000 रुपए मासिक भत्ते की बात कही है। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो हर घर को महीने में 30,000 रुपए की योजनाओं का लाभ देने की उन्होंने बात कही है। भ्रष्ट मंत्रियों से अवैध कमाई वसूलने की भी बात कही है कि तमाम भ्रष्ट मंत्रियों से उनका काला धन निकलवाया जाएगा, और बेरोजगारों को 3,000 रुपए का मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। सभी के लिए 5 साल में रोजगार के इंतजाम का भी वादा किया गया है। 24 घंटे मुफ्त बिजली का वादा आम आदमी पार्टी ने किया है। तो दूसरे चरण के दागी उम्मीदवार आपको बताएं, 163 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है। इसमें से आपके 29 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इन 29 में से 17 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कांग्रेस के 90 में से 29 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 10 उम्मीदवारों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और बीजेपी के 93 में से 18 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन 18 में से 14 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 9 उम्मीदवारों के खिलाफ बलात्कार जैसे संगीन अपराध के केस दर्ज हैं। तो तमाम आंकड़े हम आपको बता रहे हैं किस तरह से गुजरात का ये जो दूसरे चरण का मतदान है उसमें लगातार वोटिंग हो रही है। 50% से ज़्यादा वोटिंग हो चुकी है 3 बजे तक, और अब मतदान खत्म होने का वक्त नज़दीक आ गया है। कुछ ही देर में मतदान खत्म हो जाएगा। ऐसे में एफएम न्यूज़ की यही अपील है कि अगर अभी आप नहीं गए हैं मतदान केंद्र तक तो आप ज़रूर जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर अपनी जिम्मेदारी निभाएं। देखिए, मताधिकार न सिर्फ आपका अधिकार है, मतदान करना सिर्फ अधिकार ही नहीं है, आपकी जिम्मेदारी भी है। एक स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ये आपकी जिम्मेदारी भी है। आज अगर आप चूक गए तो अगले 5 साल आपको इस बात का हक नहीं कि आप ये कह सके कि हमारा प्रत्याशी सही नहीं है या फिर उसने काम नहीं किए हैं, क्योंकि आज जब आपके पास मौका है कि आप सही कैंडिडेट को चुने और सदन में पहुंचाएं, विधानसभा में पहुंचाएं, तो आप अपने घरों पर बैठे हुए हैं, तो इसके बाद आपको हक नहीं बनता कि आप अगले 5 साल शिकायत कर सके। क्योंकि अगर आज आप घर से नहीं निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो शायद जिस प्रत्याशी को आप बेहतर समझते हैं वो आप उससे चूक जाएं, उसकी जीत से आप चूक जाएं। तो तमाम ने भी अपना वोट कास्ट किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना वोट दिया, साथ ही इरफान पठान ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गृह मंत्री अमित शाह भी परिवार के साथ वोट करने पहुंचे।